तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं हिस्ट्री का, जिसका भी मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है उन सभी के लिए आज का सिलेबस होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो कि एनईपी 2020 में बेस्ड है, जो कि सभी भी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। साथ में बता दे रहा हूँ, जिसका भी कोर्स टाइटल हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल 1206 AD से 1757 है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में जिसका भी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, जिसका भी सिलेबस हिस्ट्री का है ना, एक मिनट, जिसका भी सिलेबस सिर्फ हिस्ट्री का है, जो सिर्फ हिस्ट्री लिया है, उनका भी सेकंड सेमेस्टर में यही सेम सिलेबस होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल आज 75 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक, तो जिसका भी एग्जाम है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोग किस यूनिवर्सिटी को से हो, किस कॉलेज से हैं आप लोग। तो जैसा आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता सकूंगा, और आप लोगों का कब एग्जाम है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक, जो कि अभी डिग्री जनरल आपके कॉलेज और डिग्री स्तर की पढ़ाई का सबसे विश्वसनीय साथी बेटर इन क्लास नोट्स सटीक गाइड के आज ही एडीजे अभी डिग्री दर्शन से जुड़े। और फर्स्ट यूनिट द अर्ली टर्किश एंड खिलजी ना प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश का हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो हिस्ट्री का टॉप मैं 50 क्वेश्चन तक आई थिंक कराया गया है, टॉप 50 या टॉप 75 क्वेश्चन करा दिया गया है। उसको आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें और इसमें दोनों में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मैच कर रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आइए, इस वाले लेक्चर में तबाही मचाते हैं। साथ में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और रिस्पॉन्स दिखाओ। इस वाले वीडियो पे टारगेट होने वाला है भाई 196 लाइक का टारगेट होने वाला है। ठीक, 196 का लाइक पूरा कराओ तो आप सभी के लिए जल्द ही लाइव में आप सभी को एग्जाम बता दूंगा किस दिन है, तो उस दिन लाइव आके आप सभी का मैराथन ले लूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, मैं आप सभी को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया हूँ। साथ में बीच बीच में कहीं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। जैसा मैंने बोला था कि हिस्ट्री का मैं थ्योरी वाइज पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा, जो कि आप कोई भी मुझसे पढ़ लोगे तो आप कोई भी एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी, कोई भी रेलवे में आ जाएगा। साथ में सीडीएस हो जाएगा, सीएपीएफ हो जाएगा। साथ में कोई भी वनडे एग्जाम, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम दोगे उसमें से हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं ऐसा आप सबको बता दूंगा। लेकिन जैसा कि लेट हो गया, लेकिन सेमेस्टर थर्ड में आप सबके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा एकदम थ्योरी वाइज। ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर बहुत ही जल्दी एग्जाम हो गया, जैसे मैंने बोला था। और कॉलेज की तरफ से मैंने बात किया, पूछा कि ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या होगा, लेकिन कॉलेज वाले उस समय तो बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस टाइम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा था कि 90% चांस है कि ऑब्जेक्टिव होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो भी मैं ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोग क्वेश्चन एकदम पटाख से बना लोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। पहली बार सुल्तान का टाइटल कौन एक्सेप्ट किया था? पहली बार देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो ये तो सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं किया था ना मेरे भाई। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? क्योंकि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था, आप सभी को इतना भी पता होगा, क्योंकि ये क्या था, स्लेव डायनेस्टी था, स्लेव गुलाम वंश था, इसलिए ये नहीं किया था। ठीक ना, तो सबसे पहले टाइटल कौन किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो क्या था, सुल्तान का टाइटल फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे ऐबक रूल्ड विद द टाइटल्स ऑफ मलिक एंड सिपा सलार। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मलिक के टाइटल और सिपा सलार का टाइटल से रूल कर रहा था। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो क्या, सुल्तान का टाइटल धारण किया हुआ था। इसलिए मैं आप सभी को एकदम देखो, एकदम प्रॉपर नोट्स मिलेगा। देखो यहाँ पे लिख दिया, अगर ऐबक का पूछ रहा है वो क्या टाइटल यूज किया था, तो आप लोग लिख सकते हो कि मलिक एंड सिपा सलार। ठीक है, टाइटल ऑफ मलिक एंड सिपा सलार तगड़ा आप सभी को नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई, चिंता मत करो। बस आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आप सभी के लिए भाई जान भी हाजिर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, बस एकदम सपोर्ट दिखा दो। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द टर्क चहलगानी। भाई चहलगानी मतलब ग्रुप ऑफ 14, देखो एकदम पूरा डिटेल में रहेगा। ग्रुप ऑफ चहलगानी जिसमें 40 गुलामों का दल था, 40 सरदारों का दल था, जिसको 40 सरदार बोला जाता है, या 40 गुलामों का दल था। तो क्या करा, कौन इंट्रोड्यूस किया था? भाई खत्म करने वाला भाई बलबन था, इतना मैं आप सबको बता दूं, खत्म करने वाला बलबन था, और शुरू करने वाला था इल्तुतमिश। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश शुरू किया था, जो कि इसी के थ्रू रजिया सुल्तान को भी मारा गया था। ठीक ना, रजिया सुल्तान को मतलब जो 40 दल 40 थे, इस लोगों को भड़काया था, और इसी के थ्रू भाई रजिया सुल्तान को भी मारा गया था। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल। देखो भाई, अभी मैंने बात की मेडाइवल इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम एंड शासन कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अगर देखो क्या इतिहासकार क्या बोले हैं, रजिया सुल्तान जो है, इसका जो जो ये रजिया सुल्तान है, इसका सबसे बड़ी कमी क्या थी? महिला होना। ठीक, वुमेन होना, महिला होना, वुमेन। ठीक, यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अगर ये महिला न होती तो ये कब से सबसे तगड़ा शासन बनती, शासन सबसे तगड़ा रूलर बनती। ठीक है ना, ऐसा ही इतिहासकार बोलते हैं।
द फेमस पोर्ट ऑफ अमीर खुसरो, कोर्ट पोएट अमीर खुसरो नोन एज द टूटी ए हिंद, मतलब टूटे इन, मतलब टूटे इन वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में थे भैया ये भाई? देखो अमीर खुसरो कहाँ का था? अमीर खुसरो था भाई बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का था, ठीक है। बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। ही सर्व मल्टीपल सुल्तान फेमसली बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यहाँ पे आप सबको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच सुल्तान पॉलिसी इज नोन एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किस सुल्तान का? रक्त और लौह नीति कौन सा सुल्तान था? किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति के कौन था भैया? बलबन था भाई साहब, बलबन। बलबन छोटा सा था और लेकिन बहुत ही खतरनाक क्रूर शासक था, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नवरोज, नवरोज कौन था भाई? बलबन था भाई। नवरोज फेस्टिवल जो सजदा और पैबोस इन द दिल्ली सल्तनत, सजदा पैबोस कौन किया था? सजदा पैबोस क्या था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सजदा पैबोस। अगर मान लीजिए आप सभी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम में पूछ लेगा हु इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस सिस्टम, सजदा एंड पैबोस इन द दिल्ली सल्तनत, डीएस, ठीक। तो आप लोग का किसने सजदा और पैबोस सिस्टम दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था? तो आप लोग क्या लिख देंगे? बलबन इंट्रोड्यूस द सजदा एंड पैबोस सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत, बलबन था जो कि दिल्ली सल्तनत में सजदा और पैबोस प्रथा को शुरू किया था। आप लोग ऐसे एकदम बना के एकदम तगड़ा सा लिख के और नंबर पा सकते हो, ठीक है। 2 नंबर में ऐसे सब क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, भाई मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या था भाई? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बाजार नियंत्रण नीति क्या था? इसमें क्या था? टू मेंटेन द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो कॉस्ट ना, कम लागत पर एक बड़ी अस्थाई सेना बनाए रखना, ठीक है। कम लागत पर एक बड़ी अस्थाई सेना बनाए रखना यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? हु वाज द चीफ ऑफ द मार्केट कंट्रोल दीवाने खैरात रियासत, दीवाने रियासत, ठीक। दीवाने रियासत अंदर अलाउद्दीन खिलजी बोला है, ठीक। अंदर अलाउद्दीन खिलजी बोला है। तो इसमें कौन था? मलिक याकूब, मलिक याकूब, मलिक याकूब वाज अपॉइंटेड एज दीवाने रियासत, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बता। देखो आप लोग देख रहे होगे कि फॉन्ट का एकदम स्टाइल मैं चेंज किया हूँ। फॉन्ट का स्टाइल ऐसा इसलिए किया हूँ जैसे कि आप लोगों को लगे कि ये टाइप किया गया है, टाइप किया गया नहीं, हाथ से लिखा हुआ है, ठीक ना। इसलिए चाहता था मैं टाइप करने वाला भी फॉन्ट से कर सकता था, लेकिन मैं उस समय इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। अगर टाइप वाला रहेगा तो आप लोगों को थोड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक। इसलिए मैं देखो पूरा भी है जो ऐसा लगेगा आप सभी को इंग्लिश वाला कि टाइप किया गया नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है। हिंदी वाला तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। द दाग, दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दाग और हुलिया, दाग और हुलिया प्रथा कौन इंट्रोड्यूस किया था? देखो दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस किया था। दाग और हुलिया प्रथा क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस किया था। ये हुलिया प्रथा क्या थी पता? दाग और जो घोड़े होते थे ना, घोड़े के पीछे में पता है लोहा गर्म करके उनके पीछे पे मतलब दाग दिया जाता था। जैसे जैसे घोड़ा कहीं भी दौड़ता था पता चल जाता था कि इस मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है, उसको पता चल जाता था ये मेरा घोड़ा है। और हुलिया सिस्टम क्या था? डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर, मतलब बता दे रहा हूँ कि मैं जैसा आप सभी को पहला वाला मेरा हिस्ट्री का देखोगे उसमें एकदम तगड़ा तगड़ा एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक। इसमें भी बता दे रहा हूँ सभी को हुलिया प्रथा क्या था। हुलिया प्रथा यह था कि जैसे मान लो अलाउद्दीन खिलजी लड़ रहा है, ठीक। और लड़ रहा है तो उस समय सभी जो विरोधी हैं, अपोनेंट हैं, और सामने वाले सभी का ड्रेस जो था हुलिया था सेम था। किस अगर अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा था कि भाई मेरे तरफ से मर रहे हैं कि किस तरफ से मर रहे हैं पता नहीं चल रहा था, ठीक। हार हार रहा था, हार हो रही है कि जीत हो रही है उसको पता नहीं चल रहा था लास्ट तक। लेकिन जो हुलिया सिस्टम ये ला दिया था, हुलिया सिस्टम, ये इसमें ये कामयाब हो गया कि जैसे कि सभी को ब्लैक कलर प्रोवाइड कर दिया था, ठीक। ब्लैक कलर और सामने वाले का कलर डिफरेंस है। अगर ये देख लेता था कि अगर मेरे वाले जितने हैं वो सभी लोग हैं और सामने वाले विरोधी कम हो गए हैं, ठीक। ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, काला कलर ज्यादा दिख रहा है, तो समझ जाता था कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए वो होता था। लेकिन जैसे कि ब्लैक वाले कम हो जाए समझ जा रहा था कि मैं हार रहा हूँ। जितने भी काले लोग पहने हुए थे हुलिया में तो उसको पता चल जाता था कि मेरी सेना हार रही है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वहां से भाग जाता था। बहुत ही दिमागदार आदमी था। और अब एकदम देखो एक्सप्लेन कहानी तरह बता दिया हूँ। तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि इससे आप सभी को एकदम तगड़ा सा, आप अगर डिस्क्रिप्टिव भी पेपर होगा ना तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत लेने के कोई भी चांस नहीं है। हु वाज द फेमस कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड द साउदर्न कैंपेन, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व किया था? बताओ कौन था? मलिक काफूर था, मलिक काफूर। अब मलिक काफूर का आगे चल के क्या नाम अपना धारण करता है ये आप लोग जरूर बताएंगे, मलिक काफूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और देखते हैं। एक मिनट थोड़ा फंड और सोचा कर लो। हाँ सही है।
हु इज नोन एज द विजेस्ट पुल एंड मैड किंग। भाई पागल राजा किसको का नाम, मतलब बुद्धिमान बुद्धिमान ऐसे करके कहा था ना, बुद्धिमान मूर्ख और पागल राजा किसे कहा जा रहा था भाई। इसका कहानी भी बहुत तगड़ा है, जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था भाई। बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था लेकिन मूर्ख था। ये जो भी फैसला लेता था उसका वो क्या कहते हैं उसमें असफल हो जाता था। इसने क्वाइन भी शुरू किया, सॉरी, कॉपर का कॉइन शुरू किया, मतलब गोल्ड बंद कर दिया। तो हर सभी के घर में कॉपर था, तो सभी लोग अपने मतलब मिंट पर छापने लगते थे, सभी लोग अपने घर में छापने लगते थे, इसलिए इसका ये भी फेल हो गया। और इसने अपना कैपिटल चेंज किया, सभी को कह दिया कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो सभी लोग अपना चेंज करके साउथ साउथ के रीजन में जाने लगे। वहाँ गए तो इतने लोग मर गए, मतलब फैल गया था बीमारी, उससे मर गए। तो वहाँ जब पहुंचे तो रास्ते में ही और ज़्यादा ज़्यादा लोग मर गए। फिर वहाँ जब देखा कि यहाँ पे उसका सही नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ से फिर सभी को बोल दिया। तो सभी लोग इनका नाम इसका नाम क्या कर रख दिए, क्या कर दिए, बुद्धिमान पागल राजा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस। देखो अभी मैंने बोला ना कैपिटल चेंज किया था, देखो पूरा एकदम क्वेश्चन देवगिरी में किया था भाई, दौलताबाद में, ठीक ना। मैं साउथ बोल दिया था, साउथ से आप लोग समझ सकते हो, आगरा साउथ में थोड़ी है, लाहौर थोड़ी है, जौनपुर थोड़ी है। इतना आप लोग कॉमन सेंस से आप लोग क्वेश्चन को आराम से ठोक सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप सभी को कोई भी वनडे एग्जाम, जितना भी वनडे एग्जाम होगा मेडाइवल का क्वेश्चन आएगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक। और एकदम तगड़ा और भी डेप्थ में अगर आप सभी को चाहिए तो वो मैं आप सभी को थ्योरी में एकदम कंप्लीट कराऊंगा, चिंता मत करो। जल्दी अभी मैं एग्जाम आप सभी को हो जा रहा है, उसके बाद आप सभी को पूरा पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहो, सपोर्ट जितना दिखाओगे उतना मैं ज्यादा से ज्यादा आप सभी को सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। क्योंकि मैं सोच रहा था बैच लाने के लिए, लेकिन बैच इस समय मैं सोच रहा हूँ आप सभी के लिए ना लाऊं, ठीक। कि आप सभी को भाई फ्री में अपना काम करो, क्या करोगे बैच से, ठीक। इब्न बटूटा द फेमस ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है। मोरक्को से भाई इब्न बटूटा किसके टाइम में था, एमबीटी से याद कर लो, मोहम्मद बिन तुगलक पागल राजा, ठीक है, इसी के टाइम आया था, ठीक। विच डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक फॉर द, देखो द मोहम्मद बिन तुगलक से आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता नहीं, लेकिन मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। दीवान एक खोई, ठीक है, दीवान एक खोई था, ठीक है, दीवान एक खोई था। विच हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ठीक। देखो मैंने अभी क्या बोला था, कॉपर का कॉइन शुरू किया था, ठीक, जो कि फेल हो गया था इसका, लेकिन ये कौन शुरू किया था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक शुरू किया था, ठीक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज नोन फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इस्टेब्लिश सिटीज लाइक जौनपुर एंड फिरोजाबाद। कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक, भाई फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था ये। भाई फिरोज शाह तुगलक जो था ये मतलब एग्रीकल्चर पे डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। इतना आप लोग जितना बता रहा हूँ बस ध्यान से सुनते रहो बस। द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दीवान ए खैरात वॉज क्रिएटेड बाय, दीवान ए खैरात, भाई देखो चैरिटी दीवान ए खैरात दान विभाग कौन शुरू किया था, भाई फिरोज शाह तुगलक ही शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी इब्राहिम लोधी मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी भाई बहलोल लोधी होगा, ठीक है, इब्राहिम लोधी आप लोग सिकंदर लोधी मत बांधिए। आप बताइए लोधी डायनेस्टी का लास्ट शासक कौन था, लास्ट रूलर कौन था, क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में फटाक से करके बता दीजिएगा, ठीक। Which city was introduced by सिकंदर लोडी in 1504 later became the मुगल सेंटर, ठीक ना। क्या किस सिटी के, आगरा था, ठीक ना, आगरा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गज सिकंदरी अ यूनिट फॉर मेजरमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, गज सिकंदरी है तो ये आप कौन किया इंट्रोड्यूस किया था, सिकंदर लोधी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, नोट में क्या है, नोट क्या है, फॉर स्टूडेंट फॉर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन विजिट अभी डिग्री जंक्शन ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम की जगह यहाँ पे लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप पे, इसलिए मैं आप सभी को व्हाट्सअप पे जुड़ने के लिए बोलता हूँ। आप सभी को मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आप सभी को व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, ठीक। मैं व्हाट्सअप पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टेलीग्राम नहीं यूज करते, इसलिए मैं आप सभी को व्हाट्सअप पे शिफ्ट होने का मैं अनुमति देता हूँ। क्योंकि भाई देखो व्हाट्सअप पे जुड़े रहोगे तो उस पर अभी मैंने बता दिया हूँ कैसे आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, लेकिन जो सामंत पोर्टल था वो लॉक हो गया था, लॉक किया गया है। मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया हूँ। इस समय 7:40 हो रहा है, लेकिन अभी तक मैंने लिंक डिलीट नहीं किया हूँ। कभी भी लिंक मैं डिलीट कर सकता हूँ या फिर एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। देखो अब यूनिट थर्ड आ गया, आप सभी को भूगोल और ट्रिपल एस शेर शाह सूरी। और भाई शेर शाह सूरी का भी बहुत तगड़ी कहानी है, ठीक है। इसका पहला पुराना नाम क्या था, ये सब पूरा दमराना सांगा जी कौन थे, एकदम तगड़ा तगड़ा आप सभी को बता दूंगा भाई। हेमचंद विक्रमादित्य जिनको हेमू कहा जाता था, एकदम मतलब हिस्ट्री में ऐसा आप सभी को पढ़ा दूंगा ना कि आप लोग को हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड बाबर और किसके बीच में हुआ था यार, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, IB IL
इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इतना आप लोग ध्यान रखिए। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और जीता कौन था आप लोग ये कमेंट करके बताओ, ठीक। इन विच बैटल डिड बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन 1527 एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी, ठीक ना। देखो राणा सांगा जी को 1527 में बाबर हराता है और किसका टाइटल, गाजी का टाइटल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो कौन सा बैटल? बैटल ऑफ खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा जी को हरा देता है बाबर, ठीक है। पहले तो बाबर जब आता है, पहले बाबर को कौन भाई बुलाया था, ठीक ना, कौन बुलाया था बाबर को आप लोग ये बता दीजिएगा। बाबर को बुलाया था भाई, देखो बाबर को इसमें उसमें कौन बुलाया था? देखो पहले तो महाराणा प्रताप जी थे। महाराणा प्रताप का जो ससुर थे, जो कि कौन थे ससुर बताइएगा आप लोग। महाराणा प्रताप जी के जो ससुर थे, क्या नाम था उनका? जयचंद। इसलिए देखो जयचंद को कौन, जयचंद नाम किस लिए रखा जाता है? गद्दारी, क्योंकि ये गद्दार था, गद्दार निकल जाता है भाई, गद्दार। इसी के गद्दारी की वजह से हमारे जो सूरवीर थे महाराणा प्रताप जी, ठीक। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। एक मिनट आप लोग थोड़ा यू वेट कीजिए, थोड़ा सिर्फ आप लोग 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। मैं कुछ आप सभी को गलत बता दिया हूँ क्या शायद? हाँ। ये तो देखो यार, जयचंद और कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे ना। पृथ्वीराज चौहान जी जयचंद ही था ना। पृथ्वीराज चौहान जी से ही संयोगिता की शादी हुई थी ना। हाँ सही है। तो बैटल ऑफ खानवा में हराए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? तो तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वर रिटन इन विच पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था कि किस में लिखा गया था? लोग बता दीजिएगा। तो किस में लिखा गया था? चगताई तुर्क में, चगताई तुर्क में, ठीक ना, चगताई तुर्क में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? हुमायूं वाज फोर्स्ड इनटू एग्जाइल आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन विच बैटल ऑफ 1540, ठीक ना। इन 15 किस बैटल में हराया था? बैटल ऑफ कन्नौज ना, बिलीग्राम में, ठीक ना, बिलग्राम में, ठीक। बिलग्राम में। ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज में हराया था, ठीक है, दौड़ा के हराया था। क्या समझे हो भाई? इसलिए बोलता हूँ भाई बहुत तगड़ा इसका, इसे शेरशाह सूरी नहीं नाम पड़ेगा, दौड़ा के हराया था भैया। भाग गए थे हुमायूं, भाग के जान बचाए थे, लेकिन तब वो दौड़ा दौड़ा के हराए थे। हु वाज व्हाट वाज रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का रियल नेम क्या था? आप लोग बता सकते हो आप लोग? क्या था? फरीद था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? हु बिल्ड द जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, ओरिजिनली कॉल्ड सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, जो कि उसका पुराना नाम था, इसको जीटी रोड इस समय कर दिया गया है। और किस ईयर में जीटी रोड कहा गया था? आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कौन था? शेरशाह सूरी जो था जीटी रोड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जीटी रोड बनाता है। शेरशाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम was based on measurement which was called, ठीक ना। शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली माप पर आधारित थी, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? राय, मतलब क्रॉप रेट, राय कहा जाता, RAI, राय, राय कहा जाता, जिसके फसल दर सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉइन रुपया सिल्वर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। रुपया कौन सिस्टम किया था? चांदी और सिक्का का बना होता था, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता था, ठीक। किसके द्वारा किया जाता था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता था। थोड़ा यार क्या बताऊं, सॉरी, शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेयर इज द मैजेस्टिक टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी? कहाँ है भैया शेरशाह सूरी का? सासाराम में, बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट पता है हु रोट हुमायूंनामा? भाई हुमायूंनामा कौन किया था? भाई हुमायूंनामा कौन किया था? हुमायूं की बहन थी, की वाइफ थी, कि वाइफ थी, कि सिस्टर थी, कि बेटी डॉटर थी, या फिर और क्या कह सकते हैं, मदर थी? मदर तो हो नहीं सकते, आप लोग समझ ही जाओगे। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम कौन थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इतना आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक। अब अकबर द ग्रेट से पूछते हैं। अकबर द ग्रेट भाई यूनिट का नाम है। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डिड द जाट इंडिकेट? जाट भाई क्या इंडिकेट करता था? भाई बताओ, जाट क्या इंडिकेट करता था? भाई पर्सनल रैंक एंड सैलरी, ठीक ना, व्यक्तिगत। भाई देखो जिसका जितना रैंक रहेगा उस हिसाब से उसको सैलरी मिलती थी, ठीक। हाई रैंक रहेगा तो हाई आप सभी को सैलरी मिलेगी। ये सब अकबर ने शुरू किया था, ठीक। मनसबदारी सिस्टम, सवार डिनोटेड, सवार में जैसे मनसबदारी सिस्टम में राठ था, जाट था और सवार था, ठीक। सवार क्या, सवार का मतलब क्या था? सवार का मतलब था नंबर ऑफ कैवलरी मैन टू बी मेंटेन, रजे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या, ठीक।
मतलब मेंटेन करना, जो कि घुड़सवार होते हैं उनको मेंटेन करना, उनका मतलब कितने घुड़सवार हैं ये सब करना, ठीक है। नंबर ऑफ कैवलरी मेंस टू बी मेंटेन, ठीक। इन विच ईयर डिड अकबर एबोलिश द जजिया, जजिया कब खत्म किया था ऑन नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम के ऊपर जजिया कब खत्म किया था? 1564 ईस्वी में, ठीक है, 1564 ईस्वी में किया था, ठीक। अकबर इस्टेब्लिश द इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी, ठीक, कब किया था भैया? 1575 में किया था, ठीक ना, 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, हु वाज द ओनली हिंदू टू एक्सेप्ट अकबर्स रिलीजियस पाथ दीन इलाही, दीन इलाही भाई कौन भाई? अकबर का धार्मिक मार्ग दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था भाई? बीरबल था। बीरबल का रियल नेम क्या था? महेश दास था, ठीक है, महेश दास था, आप लोग याद रखिएगा, महेश दास ऑप्शन में दे सकता है बीरबल की जगह, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम दह दह द सलाह सिस्टम द सलाह वॉज डेवलप्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक ना। अकबर के किस मंत्री द्वारा कौन किया था भाई? टोडरमल जी थे ना, टोडरमल, राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, अकबर्स राजपूत पॉलिसी वॉज हैवीली बेस्ड ऑन मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड हाई रैंक विच राजपूत इज फर्स्ट इंटर्ड मैट्रिमोनियल। भाई देखो पहला कौन सा राजपूत था? देखो अकबर भाई सभी के पास मतलब पत्र लिख के भेज दिया था कि हमसे कर लो, तो हमसे मतलब समझौता कर लो, हमारे साथ रहो, कोई भी दिक्कत होगा तो हम आप सभी सपोर्ट करेंगे ना। और उनके साथ साथ उनमें से जो राजपूत होता है उनको हाई रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता। तो अमेर के जो राजा थे, राजा भारमल थे, उन्हीं की पुत्री कौन थी? जोधा, ठीक ना, जिनका नाम था जोधा। और जिनका जोधा जी रियल नेम क्या था उनका आप लोग कमेंट करिएगा। राजा अमेर थे, जो कि राजा भारमल, ठीक ना। मैं आप सभी को देखो किसी में ऑप्शन नहीं दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आप सभी को यहाँ देखो अमेर जयपुर लिखा हूँ, लेकिन आंसर में आप सभी को यहाँ पे भाई राजा भारमल आप लोग इतना याद रखे रहिएगा, ठीक है। राजा भारमल की पुत्री थी, कौन थी बता दिया हम आप सभी को, ठीक। हु रोट द फेमस बुक अकबरनामा एंड एन ए अकबरी, ठीक ना, आइन ए अकबरी कौन लिखा था भाई साहब? कौन लिखा था? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1526 फॉट बिटवीन अकबर अंडर द बैरम खान, भाई बैरम खान, जो कि अकबर था देखो 13 साल की उम्र में बना था, 13 साल की उम्र शासन किया था, लेकिन सब कुछ संभाला था बैरम खान। लास्ट में महामंगा के द्वारा भड़काने पर भी बैरम खान को अकबर बोल दिया था या तो भाई आप चले जाइए मक्का या फिर आपको मार दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया था। लेकिन बाद में बैरम खान क्या करते हैं? मक्का चले जाते हैं। ये सब साजिश किसका था? महामंगा का साजिश था, ठीक है। तो 1526 में बैरम खान किसके बीच में हुआ था भाई? हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ अकबर्स पॉलिसी सुल ए कुल, ठीक ना, सुलह ए कुल, ठीक है। ये क्या पॉलिसी था? यूनिवर्सल पीस, मतलब क्या था? शांति और भाईचारा, भाईचारा बना के रखना चाहता था अकबर। नोट फॉर स्टूडेंट स्कोरिंग 75 75 को राइट स्ट्रेटजी सब्सक्राइब द बिट डिग्री जंक्शन नाउ। भाई जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर दे के आओगे तो उसमें से मैच कर लेना आप सभी का कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब भाई महाराणा प्रताप जी का आइए देख लेते हैं। द हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 वॉज फॉर बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल आर्मी, किसके बीच में लड़ा गया था? ठीक, महाराणा प्रताप जी के बीच में और क्या? राजा मान सिंह भाई किसका? राजा मान सिंह आर्मी थे ना, क्या थे? कमांडर थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप फेमस एंड लॉयल हॉर्स, भाई हॉर्स के क्या नाम था भैया? महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध और वफादार घोड़े क्या नाम था? बताइए आप लोग। चेतक, जिसको राम प्रसाद वॉज हिज लॉयल एलिफेंट। और आप सभी को एलिफेंट का अगर आप सभी को पूछ ले तो क्या था? हाथी क्या नाम था उनके? राम प्रसाद। देखो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया सभी को, राम प्रसाद, जिनका हाथी का वफादार हाथी का नाम था, ठीक है। विच मुगल एम्परर इस्टेब्लिश द चेन ऑफ जस्टिस, है ना, जंजीर एट आगरा फोर्ट, किस पे? आगरा फोर्ट पे कौन थी? जहांगीर था, ठीक ना, जहांगीर नाम था, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ एक्सप्रेस नूर जहां हु फॉर्म द जुंता फ्रैक्शन एंड द हाईली इन्फ्लुएंस जहांगीर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। समाजी नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? जिन्होंने जुंता गुट का कथन किया था, भाई गुट में बताइए, नूर जहां के गुट में कितने लोग थे? 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, कितने लोग थे? ठीक, कौन था? मेहरुनिसा, क्या नाम था? मेहरुनिसा नाम था, ठीक है। जिसमें एक इनकी माँ थी, एक बेटी थी, अरे माँ थी, बाप थे और भाई था,
ठीक, सभी को मिला जुला के रखे थे। कितने लोग थे आप लोग बता दीजिएगा, 3 4 5 कितने लोग थे। विच ब्रिटिश इनवा विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1615 टू सीक ट्रेडिंग राइट्स, ठीक ना, ट्रेडिंग राइट व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन सा ब्रिटिश दूत आया था? कौन सा ब्रिटिश दूत आया था? आप लोग कमेंट करो फटाक से, कौन सा ब्रिटिश होता? सर थॉमस रोज। सर थॉमस रोज जो कि हॉकिंस केम इन इंडिया, हॉकिंस कब आया था? 1608 में आया था, ठीक है, 1608 में आया था सर थॉमस रोज, आप लोग याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, whose region is traditionally known as the golden age of मुगल आर्किटेक्चर का, मुगल आर्किटेक्चर का कौन था? शाहजहां। शाहजहां भाई देखो आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, और आर्ट ऑफ पेंटिंग में वो कौन था? जहांगीर थे ना, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन हो सकता है मे भी आगे आ सकता है। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, व्हाट वाज हर ऑफिशियल नेम, ठीक। शाहजहां ने अपनी पत्नी का ताजमहल का निर्माण करवाया था, उनका आधिकारिक नाम क्या था? क्या नाम था भाई? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक, जिनको मुमताज महल भी कहा, अर्जुमंद बानो बेगम, आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक। मुमताज महल भी ऑप्शन में आ सकता है, या तो नूरजहां, आप लोग करिएगा मान, अर्जुमंद बानो बेगम पूरा नाम था, ठीक ना, जिनको मुमताज महल भी से नाम से प्रसिद्ध है। विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेट द उपनिषद इनटू पर्शियन अंडर द सीरे अकबर, सीरे अकबर, ठीक ना, कौन था भाई? कौन सा? मुराद नहीं था, दारा सिको। दारा सिको भाई देखो, दारा सिको बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन औरंगजेब ने अपने क्रूर नीतियों के चलते में इसको भी मरवा दिया था, ठीक। इसको मरवाया क्या था? इसका आंख फोड़ दिया था, आंख फोड़ने के बाद इसको भी मरवा दिया था, ठीक ना, बंदी बना के, ठीक है। तो दारा सिको जो था वो क्या था? धार्मिक और पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ता था, इसलिए अगर जो था उसको भड़का दिया था कि देखो भाई हिंदू का वो कर रहा है, मुगल मुसलमानों का ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदुओं का। ये बहुत उपनिषद सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ता था, एकदम इसका बहुत इंटरेस्ट था इस सब में, दारा सिको का, ठीक। उसको औरंगजेब मरवा देता है, ठीक। द फेमस पिकॉक थ्रोन, ठीक है ना, पिकॉक थ्रोन जिसपे कि कोहिनूर डायमंड था, वर्क केप्ट इन विच बिल्ड बाय द शाहजहां, ठीक ना, दीवान खयास ना, रेड फोर्ट, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, तख्त हाउस और कोहिनूर हीरा शाहजहां द्वारा निर्मित किस इमारत में रखे गए थे? किस पे? दीवान ए खास, जो कि रेड फोर्ट है, लाल किला में, ठीक है ना। तो इसी में क्या कहता है? पिकॉक थ्रोन था, जो कि जिसी में कोहिनूर डायमंड जड़ा हुआ था, जो कि इन गिफ्ट किया गया था, लेकिन लास्ट में जो मुगल ब्रिटिशर आए थे, इसको पिकॉक ही थ्रोन को ही उठा के लेके चले गए थे, और वहां पे अपने क्वीन को गिफ्ट कर दिए थे, और उसी में कोहिनूर डायमंड था, इसलिए अब कोहिनूर डायमंड हम लोगों का वहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 50 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसिस्को बर्नियर एंड इटालियन ट्रेवलर निकोलो मनुसी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके रीजन में था थे भाई? शाहजहां के रीजन में, ठीक ना, शाहजहां के रीजन में आए थे। दे विटनेस द वॉर ऑफ सक्सेशन ड्यूरिंग हिज लेट ईयर, ठीक ना। वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब जानते हो कि नहीं? वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार के लिए लड़ाई के लिए ये दोनों क्या थे? ये दोनों मतलब गवाहदार थे, इतना ध्यान देगा, शाहजहां, ठीक ना, विटनेस थे। औरंगजेब और डिक्लाइन ऑफ मुगल से विच मुगल एम्परर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर कौन था? औरंगजेब था, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जिंदा पीर लिविंगस्टन, ठीक ना, औरंगजेब, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन विच ईयर डिड औरंगजेब रीइम्पोज जजिया टैक्स ऑन हिंदू विच आर अर्लियर एबोलिश बाय अकबर, अकबर के द्वारा जो कि एबोलिश किया गया था जजिया सिस्टम ऑन नॉन मुस्लिम, जो कि कब 1679 में क्या हुआ? औरंगजेब दोबारा शुरू कर देता। अब बताइएगा अकबर को किस ईयर में 1500 कौन सा क्या था कि जब अकबर जजिया इम्पोज मतलब इम्पोज एबोलिश कर दिया था, ठीक है ना, इन विच ईयर, ठीक है ना। विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, जो कि हमारे क्या 9th सिख गुरु थे, 9th सिख गुरु, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी कौन से सिख गुरु थे? आप सभी को क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो 9th सिख गुरु आप लोग याद दीजिएगा, इसलिए पूरा ऑप्शन में आप सभी को अलग से मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक, जैसे जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। द डेक्कन अंडर ruined औरंगजेब विच टू सल्तनत ऑफ डेक्कन डिड ही एनेक्स इन 1686 तो 1687, दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया, उसने 1686 दक्कन के किन दो सल्तनत को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? कौन सा? बीजापुर और गोलकुंडा, आप लोग ध्यान दें, बीजापुर और गोलकुंडा में, ठीक है, मिला लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, हु वाज द लीडर ऑफ द जाट रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब रिबेलियन का कौन था? जाट रूलर कौन था? गोकुला भी थे, राजा राम भी थे, चूरामन भी थे, ठीक ना, ऑल ऑफ द एबव। दे लीड एट अ डिफरेंट स्टेट, मतलब अलग अलग राज्यों में ये, मतलब अलग अलग राज्यों में ये लीड कर रहे थे, ठीक है। who is known as the later Mughal emperor who were deposed after the, भाई देखो
इनको रिवॉल्ट ऑफ 1857 का क्रांति का माना गया था। किसको? बहादुर शाह जफर सेकंड को माना गया था, द्वितीय को, जो कि इनको अपना मतलब राजा इन लोग घोषित कर दिए थे। जो कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो इन्हीं को अपने मान लिए थे, क्योंकि जब कह रहा है कि जब पहले ही हम लोग मार रहे थे तो चलो इन्हीं को मान लेते हैं, तो क्योंकि दिल्ली में जाकर कर दिए थे लड़ाई। तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कहाँ पे बताओ, जो अंग्रेज लोग इनको कितना लाख पेंशन के थ्रू इनको कहाँ पे भेजे थे? बर्मा में। और कहाँ बर्मा में भेज दिए थे कि कहाँ भेजते, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक। विच पर्शियन इन्वेडेड लूटेड द कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन भाई? अब देखो क्वेश्चन आ गया ना, पर्शियन इन्वेडेड कौन था भाई? नादिर शाह था भाई, नादिर शाह, किसमें बैटल ऑफ करनाल में इसने पीकॉक थ्रोन को लूट के, और मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये भाई इसी के टाइम पे पीकॉक थ्रोन को लूट के और ये क्या कहते हैं जाके गिफ्ट कर देता है, ठीक। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट अवध इन 1722 द डिक्लाइन ऑफ मुगल, ठीक। मुगलों के पतन के दौरान खुद था मुर्शिद कुली खान नहीं था, सदात पुराने मुल्क था ना, सादत खान था, ठीक है। फॉर फ्री पीडीएफ एंड लेक्चर्स वीडियो विच ऑफ दिस टॉपिक्स सर्च अभी डिग्री जंक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल, भाई इसी पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करके ले सकते हो, ठीक। सॉरी, जैसे मैंने बोला था कि मेरा तबीयत नहीं सही है, थोड़ा सांस भी भूल रहा था, लेकिन आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए भाई करा भाई आराम से पूरा वीडियो देखो। राजा मराठास छत्रपति शिवाजी महाराज वाज क्राउन्ड इन विच ईयर? रायगढ़ के फोर्ट में भाई छत्रपति, अब बता क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का कितने बार राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। 1674 में बाई गंगा भट्ट के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। गंगा भट्ट कहाँ के पंडित थे आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट में पूछना। गंगा तो बनारसी के पंडित थे, कहाँ के? बनारस के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रिटी ऑफ पुरंदर वाज साइन बाय शिवाजी एंड किसके बीच हुआ था भाई? जय सिंह के बीच हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह जो कि क्या था, औरंगजेब के थ्रू आया हुआ था, ठीक ना, औरंगजेब ने भेजा हुआ था। व्हाट वाज द काउंसिल ऑफ इलाइट मिनिस्टर मतलब इलाइट ने 8 मिनट से मतलब अष्ट प्रधान बोलते थे, ठीक, अष्ट प्रधान बोलते थे, अष्ट दिग्गज मत कर दीजिएगा, अष्ट प्रधान बोलते थे, इतना आप लोग याद रखिएगा। अंदर मराठा रिवेन्यू सिस्टम चौथ क्या था भाई? 1/4 थी ना, 1/4 चौथ, 1/4 लैंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मराठा रेट, ठीक ना। क्या था ये टेट कि अगर आप लोग के ऊपर कोई भी मराठा मतलब रेट पड़ेगा तो उससे मराठा आप लोगों को बचाएंगे, लेकिन आप सभी को अपना रेंट का रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा आप सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट वाज द सरदेश मुखी इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? सरदेश मुखी क्या था? एन एडिशनल 10% टैक्स क्लेम बाय शिवाजी एज द हेरिडिटरी चीफ, ठीक ना। वंशानुगत प्रमुख होने के नाते शिवाजी द्वारा दावा किया गया था 10% का टैक्स एक्स्ट्रा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच हुज रीजन डिड मुगल पेंटिंग रीच एट? मुगल पेंटिंग किसके रीजन में देखा? पेंटिंग मैंने किसके बोलते बताया? जहांगीर के बीच में बताया था, आप लोगों को मैं बताया हुआ, ठीक ना। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा अगर देखोगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। द टेक्निक ऑफ इनलेइंग प्रीसियस स्टोन इन मार्बल एंड पेट्रा क्या सिस्टम था बताओ? एक मिनट रुक जाओ। पेट्रा सिस्टम क्या था? पेट्रा देखो ऐसे होता था, ये इसी को पेट्रा कहते थे, ठीक ना, इसी को पेट्रा कहते थे, ठीक। शाहजहां फर्स्ट सीन मेजोरली इट इमाज-दौला टॉम्ब ड्यूरिंग जहांगीर एरा बट रीच्ड एपेक्स ऑन शाहजहां, ठीक है। पेट्रा सिस्टम क्या था? जैसे कि ये जहां भी देखोगे तो दरगाह उरगाह में सब कुछ हर जगह ऐसा सबको बना गया, ठीक ना, कौन साइड में, ठीक, इसी को पेट्रा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Who built the बुलंद दरवाजा at फतेहपुर सिकरी टू commemorate his victory over गुजरात? ना गुजरात में कौन क्या था भाई? अकबर थे, अकबर। फतेहपुर सिकरी भाई कौन? फतेहपुर सिकरी यहाँ पर कौन था? चिश्ती थे ना, चिश्ती थे, मौजूद चिश्ती कौन था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु बिल्ड कॉल्ड द ताजमहल ऑफ द डेक्कन? बीबी का मकबरा, जो कि क्या बोलते हैं बदसूरत ताजमहल भी बोलते हैं। ये कौन का? औरंगजेब वाइस टॉमन टू एट औरंगाबाद, ठीक ना, औरंगजेब ने अपने वाइफ के लिए बनवाया था, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं बदसूरत महल, ठीक ना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला ऑफ सूफीज्म इन इंडिया? कौन था भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोला ना मोइनुद्दीन चिश्ती। दरगाह एट अजमेर शरीफ, इनका दरगाह कहाँ था? अजमेर शरीफ था, फतेहपुर सिकरी में नहीं था आई थिंक ना। वहां पे कौन था? निजामुद्दीन औलिया थे ना, सलीम चिश्ती, सलीम देखो सलीम चिश्ती के दरगाह में इनकी वाइफ रहती थी, तो इसीलिए नाम पड़ गया था सलीम चिश्ती, सलीम पड़ गया था उनके बेटे का नाम।
विच सूफी सेंट वॉज फेमसली नोन एज द महबूब ए इलाही बिलोव्ड ऑफ द गॉड। कौन था भाई? निजामुद्दीन औलिया। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु रोड द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। ठीक ना, हु ब्रॉट दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाया था भैया? रामानंद थे। ठीक ना, रामानंद जी थे। संत कबीर दास वॉज डिसिपल इन विच भक्ति सेंट कौन? रामानंद। ठीक ना, भक्ति किसके शिष्य थे भाई? रामानंद जी के शिष्य थे कबीरदास जी। बीजक इज द कंपाइलेशन द वर्स ऑफ द टीचिंग ऑफ विच सेंट? कबीरदास। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपोन्ड द फिलोसफी ऑफ सुधा वैत्य प्योर नॉन दुलस्मी एंड पुष्टि मार्ग। ठीक ना, सिद्ध दैत्य शुद्ध अध्यद्वात पुष्टि मार्ग के प्रतिपादन किसने किया था भाई? वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Which Bhakti saint was a contemporary of Mughal Emperor Akbar and wrote the epic रामचरितमानस? भाई कौन रामचरितमानस भाई कौन लिखा था भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 विच मार्क एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस पीरियड हु फॉट द सिराजुद्दौला एंड कौन था भैया? सिराजुद्दौला का था रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी में था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था भैया? पहले उस समय क्या था जानते हो? चपरासी था, ये चपरासी था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था पता है? सबसे छोटी फिल्म चपरासी में था, लेकिन इसका दिमाग इतना काम करता था ना, तो इसको बाद में आगे चल के इसको प्रमोशन करते करते रॉबर्ट क्लाइव ही था ना, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दिमागदार था। देखो भाई, पूरा मैंने लेक्चर आप सभी को हिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया हूं, और एक हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ चुका है, और एक और वीडियो दे दिया हूं। ये दोनों आप लोग देख के एग्जाम में देने जाओगे तो इसमें से 75 में से आप सभी को मैं भी कर रहा हूं भाई 55 प्लस आप सभी को क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर और भी हिस्ट्री का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में भाई ज्यादा पोर्शन तो है नहीं, इसी में से क्वेश्चन रिपीट होकर आते रहेंगे। ठीक है भाई, मेन आप सबको बोलना, डियर स्टूडेंट, डिग्री स्तर की परीक्षाओं BA BSc BCom में टॉप करने और हर सेमेस्टर में हाई स्कोर पाने के लिए आज ही अभी डिग्रीजेशन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। साथ में भाई यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। यहाँ आपको मिलते हैं बेस्ट सेमेस्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, फ्री एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और ग्रेस पेपर्स। ठीक ना, आप सभी को ग्रेस पेपर मतलब समझते हो कि नहीं? इसको आप लोग डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आप सबको क्या मिलते हैं? इंपॉर्टेंट मतलब जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसमें से चांस रहता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट सबसे तेज यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया हूँ कि अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा कि आप सभी का एग्जाम क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। मैंने आप सभी को यहाँ से कम 1 महीने पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आप सभी का एग्जाम MCQ बेस्ड होगा, लेकिन लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी वाले 3-5 कर रहे हैं भाई, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन 90% चांस है कि ऑब्जेक्टिव होगा। लास्ट में देखो, जैसा मैं आप सभी को बता दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप सभी को मैंने जैसा बोला था पूरा आप सभी को प्रोवाइड करा दिया हूं। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF कमेंट करके W लिख दीजिएगा, तो आप सभी को WhatsApp पे इसका PDF मिल जाएगा। तो भाई आप लोगों को मैंने सभी कुछ एकदम अच्छे से पूरा प्रोवाइड करा दिया। टोटल 75 क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करा दिया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाएगा, और भी कोई भी क्वेश्चन हो और भी कुछ चीज पूछना आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। और एक चीज बताता हूँ, आप सभी लोग इस वीडियो को आप लोग अपने स्टेटस पे जरूर लगा दीजिएगा, जैसे कि सभी लोगों का हेल्प हो सके आप लोग जिस ग्रुप में हो उस पर भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो, जैसे आप सभी के लिए मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।